दोनों जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक पपी मिलता है, जिसे जब सिंची उठाकर देखता है तो वो मर चुका था। तो तब यहाँ सिंची उस पपी को एक डस्टबिन में फेंकने वाला था, पर तभी सातोमी उसे रोककर डांट देती है और उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि जब से मिगी ने सिंची को ठीक किया था उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ चुका था। उसके अंदर इमोशन और फीलिंग कम होती जा रही थी। इसलिए वो सातोमी से कहता है कि अब इस पपी में सिर्फ हड्डी और मांस के अलावा कुछ नहीं है, तो उसे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो बात सुनकर सातोमी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है, पर सिंची को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब पैरासाइट की तरह सोचने लगा था। इसके बाद वहाँ स्कूल में जब प्रिंसिपल तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि तामिया की अभी तक शादी नहीं हुई थी। इसलिए प्रिंसिपल उसे कैरेक्टरलेस लड़की समझकर उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी वजह से स्कूल के बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। फिर जब तामिया अपने घर पहुंचती है तो वहाँ उसके मॉम डैड भी उसकी प्रेगनेंसी से हैरान थे और वो इस बारे में उससे सवाल करने लगते हैं। तब तंग आकर तामिया उन दोनों को ही मार देती है, क्योंकि वैसे भी ये तो एक पैरासाइट थी। इसके बाद अगले दिन जब तामिया स्कूल में अपना सारा सामान लेने के लिए जाती है तो वहाँ उससे मिलने के लिए सिंची आता है और उससे बातें करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ सातोमी जब अपने पेंटिंग क्लास में पहुंचती है तो वहाँ पर सारी लड़कियाँ उस स्टूडेंट यानी कि सिमाडा की पेंटिंग बना रही थी, और तभी उनमें से एक लड़की मस्ती मस्ती में सिमाडा के एक बाल को तोड़ देती है। तो तब वो बाल कर्ली हो जाता है, जो देखकर ये सारी लड़कियां बहुत डर जाती हैं, क्योंकि अब इन्हें पता चल चुका था कि सिमाडा एक पैरासाइट है। अब ये देखकर सिमाडा को भी पता चल जाता है कि अब उसका राज तो खुल ही चुका है। इसलिए वो अब अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आकर इन सभी लड़कियों को मारने की कोशिश करता है। तब उसे देखकर यहाँ सभी लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती हैं, जिनकी आवाज सुनकर अब सिंची भी उस तरफ जाने लगता है। और इधर तामिया को भी पता चल चुका था कि सिमाडा अब अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आ चुका है, इसलिए वो यहाँ केमिकल्स के जरिए कुछ बनाने लगती है। और उधर जब सिमाडा मॉन्स्टर में बदलकर सभी लड़कियों को मार रहा था तो सातोमी उसके मुंह में एक केमिकल की बोतल फोड़ देती है, जिससे उस मॉन्स्टर का मुंह जलने लगता है और वो बेकाबू होकर सभी को मारने लग जाता है, जिसमें सातोमी की दोस्त भी मारी जाती है। सिंची जब तक यहाँ पहुँचता है तो उस मॉन्स्टर ने यहाँ बहुत सारी लड़कियों को मार दिया था, जिन्हें देखकर सिंची घबरा जाता है। तो तब मिगी उसे संभालता है और उसे कहता है कि ये वही वक्त है जब उसे हिम्मत दिखानी चाहिए। तो तब यहाँ सिंची उठकर सातोमी को बचाने के लिए जाता है, जहाँ सातोमी इस वक्त उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रही थी। तो तब यहाँ सिंची आकर उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है।